नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र 52 इलाहाबाद के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता युवाओं के प्रिय नेता नीरज त्रिपाठी आवास पर आए हुए जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जन सुनवाई आयोजित करते रहते हैं। नीरज त्रिपाठी द्वारा वर्तमान में हो रहे SIR के बारे में क्या कहा, उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। SIR ऐसा पकड़ हो गया है देश में, प्रदेश में, हर जिले में, जिससे आम जनमानस के बीच ऐसी विविधा हो गई है कि ये है क्या SIR के बारे में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज त्रिपाठी के साथ। पूछेंगे SIR से जो आम जनमानस इतना विवादित हो गया है, घबरा गया है, क्यों हो रहा है ऐसा, बात करते हैं त्रिपाठी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सुशांत जी। आज सर SIR का मामला बड़ा हो गया है, आम जनमानस पूर्ण संज्ञान में है, ना ही जो संबंधित अधिकारी हैं उसको जानकारी दे रहे हैं। क्या है? जैसा भी आपने कहा कि SIR में ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने अनर्गल चीजें फैला रखी हैं, अफवाहें उड़ा रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ जो है वोटर लिस्ट का जो है पुनरीक्षण है, इससे नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसा भी लोगों ने उड़ाया हुआ है कि इसमें जो है नागरिकता चली जाएगी, जिसका नाम नहीं आएगा उसकी नागरिकता चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ इसलिए है कि ऐसी बहुत जगह देखा गया है कि लोगों के दो जगह नाम है, प्लस मृत्यु हो गई है लोगों की, या पहले यहाँ रहते थे अब ट्रांसफर हो करके या किसी कारणवश छोड़ करके दूसरे शहर में चले गए हैं। ऐसे लोगों का नाम जो अभी तक वोटर लिस्ट में चला आ रहा है, ऐसे नामों को हटाने के लिए ये पूरा जो है परीक्षा होता है। इससे नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। इनमें सिर्फ वही नाम हटेंगे जो यहाँ पर निवास नहीं कर रहे हैं या जो मर चुके हैं, यहाँ से छोड़ करके जा चुके हैं। ये नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के हटेंगे। तो SIR से किसी को घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है और इसका नागरिकता से कोई भी संबंध नहीं। मतलब जहाँ पे है एक ही बार वोट कर सकता है, वो एक ही जगह से वोट करेगा, जहां का वो निवासी है उसका नाम वहीं पर रहेगा, उसी की वोटर लिस्ट में रहेगा। दूसरी जगह अगर कहीं उसका नाम होगा तो वो नाम कट जाएगा। क्योंकि कानूनन भी आप दो जगह से वोट नहीं कर सकते, इसलिए आप जहां निवास कर रहे होंगे आपका वहीं की वोटर लिस्ट में नाम होगा। दूसरा ये है कि आपके यहाँ जन सुनवाई होती है, उसका आपने समय सुनिश्चित किया हुआ है। तो बहुत से मैंने केस देखे, हमने मामले सुने कि आपके यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। देखिए, मैं एक पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट का, और अगर मैं हाईकोर्ट में नहीं हूँ या वहाँ पर उस दिन काम नहीं है और शनिवार और इतवार मैं अपने आवास पर अपने ऑफिस में रोज 11 बजे से 3 बजे तक बैठता हूँ। हाईकोर्ट में अगर हूँ तो अलग बात है, तो मैं शाम को रहता हूँ, और वरना मैं 11 बजे से 3 बजे तक रोज बैठता हूँ। वैसे मैंने सभी से कह रखा है, अपने क्षेत्र के लोगों से कह रखा है, क्योंकि दूर बहुत पड़ता है, तो मैंने उनमें से सभी से ऐसा कह रखा है कि आप आइए मत, आप मुझे WhatsApp से अपनी समस्या भेज दीजिए और मुझसे जो भी हो सकेगा मैं उनकी मदद के लिए मैं वो करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद लोग आते हैं, मेजा से, बारा से, कुराव से, दूर दूर से आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो समस्या लेकर के आए हैं उनका तुरंत जो है निदान करें, और काफी हद तक मैं उसमें सफल भी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्याओं का तुरंत निदान हो जाए। नहीं तो आपके यहाँ 5 विधानसभा से लोग आते हैं, ऐसा कोई जानकारी है? जी, लेकिन विशेष समस्या क्या रहती है, किसी एक पर आप बताएंगे क्या रहती है? देखिए, किसान हैं तो उनकी जमीनों की समस्या रहती है। कहीं कहीं जमीन के विवाद हैं, किसानों में नहीं, उनकी अपनी पर्सनल जमीन है उसके विवाद हैं। तो ज्यादातर यही समस्याएं हैं जिसमें मैंने देखा है कि मैं बात करता हूं तो उसमें SDM है या तहसीलदार है या जो भी है, वो काफी मदद भी करते हैं
और जिसका लीगली सही काम है उसका काम ही होता है। मैं इसके लिए जो है अपने क्षेत्र के सभी एसडीएम का और सभी अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बात को ध्यान से सुन लेते हैं और उचित मदद भी करते हैं। माघ मेला 2026 का आगाज हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह जो है माघ मेला 2026 में 7 सेक्टर बने, जो अपने बड़ा विषय है, क्योंकि अभी भी महाकुंभ निपटा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आएंगे, आने वाले श्रद्धालुओं की जो दिक्कतें होंगी। आज मेला प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी, तमाम तरह की समस्याएं बताई गई। अगर समस्याओं का समाधान ना होगा तो आप श्रद्धालुओं की क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, और अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि उनमें से किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और उस तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो रेलवे अधिकारियों ने भी काम शुरू कर दिया है जी। उसी तरह जो बस का ऑपरेशन है उसके लिए भी काम शुरू हो गया है, और जो मेला क्षेत्र है उसमें भी अधिकारी लगे हुए हैं, जमीनों के आवंटन में लगे हैं। थोड़ा बहुत मांग किसी की ज्यादा किसी की कम होती है तो उसको उसमें सामंजस्य बैठा करके उसका भी निराकरण करने में लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश से भर से श्रद्धालु आएंगे और उनको यहाँ पर पूरी सहूलियत मिलेगी। एक अनुमान है 17 से 20 करोड़ की जनता इस बार माघ मेला 2026 में आई थी। और देखिए, हम लोग ने महाकुंभ देखा, उम्मीद से ज्यादा जनता आई, और इस बार भी हम लोग ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। और जो कमियां, अगर वैसे मेरे हिसाब से तो पिछले महाकुंभ में भी कोई कमी नहीं थी, और जो कमियां रही भी होंगी वो इस मेले में उन सभी कमियों को दूर भी कर दिया जाएगा। और ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आज प्राधिकरण की मीटिंग थी, वहाँ पे बहुत समस्याएं आई थी साधुओं की, आम जनमानस की। जैसे आप 1-2 नंबर सजाते हैं सेक्टर, ऐसे पीछे के 5, 6, 7, 8 को तुम निराकरण कर देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते, न जल निकासी की, न पानी की, न बिजली की। वो लगातार मेला बारे में संपर्क करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। नहीं, निश्चित रूप से ये अधिकारियों के संज्ञान में आया है, और अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो उन सभी चीजों का निराकरण होगा। और अगर कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी तो वो सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। प्रयागराज की लोकसभा के आम जनमानस के लिए कुछ आशाएं करते हैं चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि SIR से डरिए मत। SIR का नागरिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर BLO आपके पास नहीं आया है तो DM साहब ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, और वरना आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी आपके मोहल्ले का नेता हो, अगर आप उससे भी संपर्क कर लेंगे तो वो जो है BLO से आपका संपर्क करा करके उस फॉर्म को भरने में आपकी सहायता करेगा। तो आप लोग बिल्कुल बिना डरे अपना नाम, अपना मतदाता सूची में नाम चढ़वाइए, फॉर्म भरिए, और डरने की कतई कोई जरूरत नहीं। कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रत्याशी रहे नीरज त्रिपाठी अपने लोकसभा के क्षेत्र के आम जनमानस को बता रहे हैं कि SIR कोई बड़ा विषय नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्म फिलअप करें, निश्चित रहें। एक मतदाता, एक ही विधानसभा, एक ही लोकसभा, विषय यही है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला के साथ, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।